हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आज की इस ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास में, जिसमें हम बात कर रहे हैं बॉटनी के प्रैक्टिकल्स के बारे में। और आज हमने प्रैक्टिकल के रूप में लिया है फैमिली सोलेनेसी के एक पादप, जिसे हम कहते हैं डटूरा इनॉक्सिया, या सामान्य भाषा में उसको हम धतूरा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे एंगल ट्रम्पेट भी कहते हैं। तो आइए इस पादप के हम पुष्प के माध्यम से विभिन्न लक्षणों को समझेंगे और इस कुल को या फैमिली को जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो सामान्य नाम है वो होता है डटूरा इनॉक्सिया, या धतूरा इसको हम सामान्य हिंदी नेम के नाम से जानते हैं। और यह जो है, अगर हम प्रकृति और इसके आवास के लिहाज से बात करें तो ये एक जंगली पादप है, जो कि एक वर्षीय जंगली शाक के रूप में पाया जाता है, केवल उपछुप कह सकते हैं इसको हम। जड़ों की बात करें तो इस पादप में जो है हमें जड़ें देखने को मिलती हैं, शाखित मूसला जड़ पाई जाती हैं। तने की बात कर लेते हैं तो तने में आप यहाँ देख सकते हैं कि तना जो है वो ये जो है हमने एक पार्ट लिया है तने का। तो तना जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शाक या हर्बेशियस तना होता है, जो कि आप कलर में देख सकते हैं ग्रीन कलर का तना होता है, जो कि ठोस दिखाई दे रहा है आपको, ठोस होता है और बेलनाकार जो है ये सिलेंड्रिकल होता है। और ब्रांच्ड जो है हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्रांच्ड होता है और यहाँ पर कोई भी रोम हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में ये अरुमिल होता है और इरेक्ट होता है, अर्थात सीधा खड़ा हुआ रहता है ये। और वायवीय तो है ही, क्योंकि जमीन के ऊपर ये पाया जाता है। अब हम यहाँ जान लेते हैं इसकी पर्ण के बारे में। तो आप यहाँ पर पर्ण देख सकते हैं, ये पर्ण जो है दिखाई दे रही है आपको डटूरा इनॉक्सिया की। हालांकि ये जो है अभी जो पुष्प है ये 2 से 3 घंटे पहले तोड़े गए हैं, तो ऐसे में थोड़े मुरझा गए हैं, पत्तियां भी थोड़ी मुरझा गई हैं। तो पर्ण आप देख सकते हैं कि जो पर्ण है यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें वृंत उपस्थित है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है वृंत उपस्थित है। तो ऐसी पर्ण कहलाती है हमारी सैवृंत पर्ण कहते हैं ऐसी पर्ण को हम। और ये जो पर्ण है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकांतरित रूप से जो है लगी हुई रहती हैं। और सिंपल पर्ण है, ये संयुक्त नहीं है, क्योंकि एक पर्ण जो है अकेली लगी हुई है, यहाँ पर किसी प्रकार कोई लीफलेट नहीं है। तो ये सरल पर्ण है। शिराविन्यास की बात करें हम तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सिरीय जालिका व शिराविन्यास जो है हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक सिरीय, ये मोटी सिरा है बीच में, और ये जालिका व शिराविन्यास हमें जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम जानेंगे इसके पुष्पक्रम को। तो पुष्पक्रम जो है पत्ती की यहाँ पर कक्ष में लगता है पुष्पक्रम। यहाँ आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर फल बना हुआ है, यहाँ पर कभी पुष्प लगा हुआ था, तो जो कि पत्ती के कक्ष में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये यहाँ पर ये इसका फल लगा हुआ है। तो यहाँ पर कभी पुष्प था। तो पुष्पक्रम यहाँ पर मिलता है एकल कक्षस्थ या सोलिटरी एक्जिलरी, यहाँ पर पुष्पक्रम हमें देखने को मिलता है, एकल कक्षस्थ पुष्पक्रम यहाँ पर पाया जाता है। और अब हम बात करेंगे इसके फ्लोरल डिस्क्रिप्शन की, या जो है पुष्प के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने 2 फ्लावर जो है लिए हुए हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं फ्लावर के बारे में। हालांकि ये पुष्प थोड़ा मुरझा गया है, बाकी ये जो है जब हम इसको इसके पौधे में देखते हैं तो ये बिल्कुल खिला हुआ अवस्था में रहता है, कुछ इस तरीके से। पूर्णतः ये बहुत ही सुंदर होते हैं पुष्प दिखने में। सफ़ेद कलर के जो है पुष्प यहाँ पर लगते हैं डटूरा इनॉक्सिया के अंदर। ये जो है आपको पुष्प दिखाई दे रहा है। इस पुष्प में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके नीचे से। पुष्प को हम देखें तो यहाँ पर जब हम पुष्प देखते हैं तो किसी प्रकार की कोई सहपत्र जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। तो ऐसे में ये जो पुष्प है वो है असहपत्री या इब्रैक्टिएट। और पुष्प जो है वो कंप्लीट पुष्प है, सभी इसमें चक्र जो है पाए जाते हैं। समिति की बात करें तो इस पुष्प को हम किसी भी काट से 2 भागों में आसानी से बांट सकते हैं। तो ऐसे में ये जो पुष्प है वो कहलाता है त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या समृद्ध कहलाता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये वृंत तो इसमें पाया जाता ही है। तो ऐसे में ये जो है हमारा जो पुष्प है वो शैवृंत है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पुष्प जो है इब्रैक्टिएट हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, पेडिसिलेट हो गया। और पुष्प जो है ये चक्रिक है, साइकिल में जिस तरीके से व्यवस्थित है तो ये साइक्लिक कहलाएगा। और बाइसेक्सुअल है ये। 5 के जो है ये संख्या में यहाँ पर जो इसके चक्र हैं वो लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये पुष्प जो है वो पेंटामेरस है या पंचदयी है।
और कलर में जैसा कि आपको बताया कि वाइट कलर के जो है फ्लोवर ये पाए जाते हैं, और जो कि इन्फंडिबुलम फॉर्म में ये होते हैं, कीपाकार आकृति के होते हैं ये। और कंडीशन जो यहाँ देखने को मिलेगी हमें सोलिनेसी कुल में वो मिलती है हाइपोगाइनस, जिसे हम अधोजायांगी भी कहते हैं। अब इसके बाह्य दल के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो आप बहुत ही बड़ी जो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें बाह्य दल दिखाई दे रहे हैं, जो कि सारे बाह्य दल इसमें जुड़ चुके हैं। बाह्य दल को हम गिनते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 बाह्य दल पाए जाते हैं। ये आप देखिए, ये 1, इधर ये 2, 3 और ये 4 और ये 5 बाह्य दल इसमें जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आपस में जुड़ जाते हैं। अर्थात ये जो है संयुक्त बाह्यदली कंडीशन कहलाती है। कैलिक्स की जो है सेपल्स जो है यहाँ 5 हैं, और ये ट्यूबुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। गेमोसेपेलस कंडीशन है जैसा कि आपको बताया, और एक ट्यूब समान संरचना बनाते हैं, नलिकाकार संरचना बनाते हैं ये, और चिरलग्न होते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक लगे रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चिरलग्न कंडीशन को। ये मेरे हाथ में जो है इसका फल लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं कि ये फल के साथ में संलग्न हैं अभी तक बाह्यदल पुंज। ये जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं काफ़ी कठोर हो चुके हैं ये। तो ऐसी कंडीशन जब भी ये फल के साथ भी संलग्न हैं बाह्यदल पुंज, तो इसे हम कहते हैं चिरलग्न या परसिस्टेंट। तो डटूरा इनोक्सिया में हमें ये जो बाह्यदल पुंज जो 5 देखने को मिल रहे हैं, 5 बाह्यदल देखने को मिल रहे हैं, ये नलिकाकार हैं, संयुक्त हैं, और साथ ही ये चिरलग्न हैं, परसिस्टेंट हैं। और कलर तो हम देख रहे हैं हरे हैं ये। और इनके विन्यास की अगर हम बात करें तो विन्यास, जैसा कि यहाँ आप देख ही रहे हैं कि विन्यास जो इसमें पाया जाता है वो पाया जाता है कोर स्पर्शी विन्यास। जैसा कि इनके किनारे जो हैं वो आपस में छू रहे हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि जो विन्यास देखने को मिलेगा हमें वो मिलेगा कोर स्पर्शी विन्यास, जो है हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए कोर स्पर्शी विन्यास है। और दलों को अभी हम इसके बाद जानेंगे। और बाह्य दल जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बड़ा सा जो है भाग ये बाह्य दल पुष्प का जो है बनाता है। पूरे पुष्प की अगर हम लंबाई देखें तो काफ़ी अधिक जो है लंबाई हमें यहाँ देखने को मिलती है इस पूरे पुष्प की। और इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं इसके कोरोला के बारे में। तो कोरोला या दलपुंज की बात करें तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ बताया कि ये जो पुष्प है वो 2 से 3 घंटे पहले जो है पौधे से अलग किया गया, तो ऐसे में थोड़ा मुरझा गया है। यहाँ पर अगर हम देखें गिन करके तो ये 5 जो है स्पष्टतः जो है दल पुंज का एक जो घेरा है हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 5 दलों से निर्मित है। 5 दल हम आसानी से गिन सकते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये फर्स्ट दल हमें दिखाई दे रहा है, ये दूसरा दल हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये वाला जो दल है वो 5वां है। अर्थात यहाँ पर 5 दल या 5 पेटल्स आर प्रेजेंट, और जो कि गेमोपेटलस कंडीशन में है, अर्थात ये जुड़े हुए दल यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ आप देखिए कि ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं, सभी जो है जुड़े हुए हैं। और ये जो दलपुंज हैं वो सफ़ेद होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सफ़ेद दल जो है पाए जाते हैं। इनकी जो आकृति की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कीप आकार आकृति के पाए जाते हैं। जिस तरह कीप की आकृति रहती है, कीप का जो अगला सिरा होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, और निचला सिरा जो होता है वो बहुत ही सकरा होता है, तो ऐसे में कीप आकार होते हैं। और इनके विन्यास की बात करें तो विन्यास जो होता है इनका एक कोर स्पर्शी विन्यास होता है, जिसको हम इन डुप्लीकेट वॉल्वेट कहते हैं। अतर्नत जो है इसको अतर्नत कोर स्पर्शी कहते हैं, क्योंकि इसके जो किनारे हैं आपस में छुए हुए हैं और ये जुड़े हुए हैं। और इनका जो अगर हम देखें तो किनारों का जो मुख है वो अंदर की ओर रहता है, तो इसलिए ऐसा विन्यास जो कहलाता है वो कहलाता है इनडुप्लीकेट वॉल्वेट। इनडुप्लीकेट वॉल्वेट क्रम में ये विन्यासित हैं कोरोला, और ये जो हैं टुथड़ कहलाते हैं। थोड़ी सी दंतीली जो संरचनाएं हैं इनके किनारे पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, अगर हम इसमें देखें तो इस तरीके से ये पैनी जो है नुकीली संरचनाएं पाई जाती हैं, अर्थात ये टुथ होते हैं, और ये जो है 10 की संख्या में पाए जाते हैं। 10 जो है यहाँ पर हमें ये टुथ देखने को मिलते हैं। और अब
दलपुंज के बारे में जानने के पश्चात हम पुमंग की बात करेंगे, लेकिन पुनः मैं आपको बता देता हूं कि दल पत्र जो है यहाँ पर 5 होते हैं, जो कि गेमोपेटिलस या संयुक्त दलीय कंडीशन में होते हैं, सफ़ेद होते हैं, कीपाकार होते हैं, और विन्यास के बारे में आपको बता दिया कि ये इन डुप्लीकेट वॉल्वेट क्रम में होते हैं। अब हम यहाँ पर जो है इसके एंडोशियम के बारे में जानेंगे, पुमंग के बारे में जानेंगे, पुंकेसरों को देखेंगे। तो मैं ऐसे में इसको जो है इसके जो बाह्य दलपुंज हैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। ये देखिए, ये मैंने जो है इसके जो बाह्य दलपुंज है, जो सबसे बाहर वाला चक्र है कैलिक्स, उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। और ये हटाने के बाद में ये अलग हो गया है। तो ये देखिए, ये मैंने अलग कर लिया है इसको। और ये देखिए किस तरीके से, जो मैं आपसे बात कर रहा था दलों की कीपाकार आकृति की, कि ऊपर वाला जो वाला भाग है वो जब ये पुष्प खिला हुआ अवस्था में रहता तो काफ़ी चौड़े जो है ये दल दिखाई देते हैं, इस तरीके से दिखाई देते हैं, इस फॉर्म में होते हैं ये, और काफ़ी लंबा जो है पुष्प होता है। और अब इन हम दलों को भी बीच में से काट करके अलग कर लेते हैं, इस तरीके से खोल लेते हैं। तो आप यहाँ अंदर देख पा रहे हैं कि पुंकेसर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से इसको हम खोल लेते हैं। ये हमने इसको जो एक कह सकते हैं कि दलपुंजों से निर्मित जो नलिका थी उसको खोल लिया है। और ये कंडीशन जो है अब हमें दिखाई दे रही है इसकी, ये देखिए, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है हमें दिखाई दे रहे हैं अब 5 पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं। ये 1, इधर ये 2, 3, 4 और ये 5 पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहुत ही लंबे पुंकेसर इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक लंबे पुतंतु भी यहाँ पर है और एक लंबा परागकोश भी जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो पुमंग की बात कर लेते हैं। पुंकेसर आपने यहाँ पर देखे 5 हैं, अर्थात स्टेमन्स यहाँ पर 5 हैं, जो कि हैं पॉलीएंड्रस या पृथक पुंकेसरी स्थिति में। पृथक पुंकेसरी का मतलब है कि प्रत्येक जो पुंकेसर है वो बिल्कुल अलग अलग है। अगर मैं इनको देखिए आप हाथ से अलग करूँ तो देखिए, ये पहला, ये इस तरीके से दूसरा, और इसी तरीके से हम औरों को भी अलग कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 5 पुंकेसर जो है वो पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही दिखने में सुस्पष्ट हैं। परागकोश भी आप यहाँ देख सकते हैं कितना साफ जो है ये परागकोश मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये अगर हम इसको नीचे से देखें तो नीचे आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर कि ये जो पुंकेसर हैं वो दलों से जुड़े हुए हैं। ये आप देखिए, ये पूर्णतः जुड़े हुए हैं। मैं एक को आपके सामने देखिए देखता हूँ। ये देखिए, ये दलपुंज से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये जो पुंकेसर होते हैं वो दललग्न होते हैं। एपिपेटलस इस कंडीशन को इंग्लिश में कहते हैं, दललग्न होते हैं। परागकोश जो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे वो द्विकोष्ठीय होते हैं। इस वाले परागकोश की जो है मैं बात कर रहा हूँ, ये जो परागकोश है द्विकोष्ठीय, आप देख सकते हैं कि एक कोष्ठ हमें इधर दिखाई दे रहा है और दूसरा जो कोष्ठ है वो इधर दिखाई दे रहा है। 2 कोष्ठी परागकोश पाए जाते हैं जो कि आधार से संलग्न है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है आधार लग्न या बेसिफिक्स्ड, हम इसको कहते हैं। और इनका मुख जो है अंदर की ओर होता है, तो ये कंडीशन जो है आपकी कहलाती है अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी जो है होते हैं 5 पुंकेसर, जो कि परागकोश इनके अंतर्मुखी, पृथक पुंकेसरी दललग्न कंडीशन होती है, और परागकोश जो है द्विकोष्ठी आधार लग्न। तो ये तो बात हो गई इस डटूरा एनोक्सिया के पुंकेसरों के बारे में। हम बात कर लेते हैं इसके जायांग या गायनेशियम के बारे में। और ये देखिए आप, ये दिखाई दे रहा है जायांग, जिसमें एक बहुत ही लंबी दिखाई दे रही है मुझे वर्तिका, और एक सुस्पष्ट और मोटी जो है दिखाई दे रही है बिल्कुल ये वर्तिकाग्र। और नीचे जो है, जो कि बाद में सेक्शन कटिंग करने पर ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है इसका ओवरी पार्ट, जिसको मैंने अलग कर लिया है बिल्कुल। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल क्लियर इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इन बाह्य दलपुंज जो थे उनको मैं हटा देता हूँ,
जिससे कि आप देख पाएँ इस ओवरी को बेहतर तरीके से। ये लीजिए, ये आप देख सकते हैं, ये ओवरी हमें दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही क्लियर तौर पर हम इसे देख सकते हैं। ये जो है ओवरी दिखाई दे रही है। ये जो नीचे वाला जो पार्ट है वो ओवरी है। ये वर्तिका है जो कि बहुत लंबी है। लंबाई के हिसाब से बात करें अगर हम, तो ये 10 सेंटीमीटर के लगभग लंबी है। और ये जो है दिखाई दे रहा, अगला वाला जो फूला हुआ सिरा आप देख रहे हैं, ये है इसकी वर्तिकाग्र और ये इसका ओवरी। तो अगर इसकी हम जायांग की बात करें तो जायांग जो है इसका होता है द्विअंडपी, अर्थात ये 2 अंडपों से निर्मित है। और संयुक्त अंडपी कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलती है, अर्थात सिनकार्पस होता है, बाइकैर्पिलरी है। ओवरी जो है यहाँ सुपीरियर होता है, अंडा से उच्चवर्ती मिलता है देखने को। और ये जो है बाइलोकुलर होगा, लेकिन ये बाद में जो है टेट्रालोकुलर हो जाता है फेल्स सेप्टम बन जाने के कारण। अर्थात शुरुआत में द्विकोष्ठीय होता है, लेकिन बाद में जब फेल्स सेप्टम बन जाता है तो ये चतुर्कोष्ठीय हो जाता है। और इस कुल में प्लेसेंटेशन, या अगर हम बात करें बीजांड न्यास की, तो एक्जाइल प्रकार का बीजांड न्यास हमें देखने को मिलता है, अक्षीय बीजांड न्यास देखने को मिलता है, जिसमें एक अक्ष पर बीजांड लगते हैं। और प्लेसेंटा की हम बात करें तो प्लेसेंटा जो है वो फूला हुआ रहता है इसके अंदर। और जो ओवरी जब दिखेगी हमें तो वो एक तिरछे सेप्टा के साथ दिखती है। और स्टाइल जो होगा इसका वो सिंपल होता है, और स्टिग्मा जो होता है वो बाइलोब्ड मिलता है, अर्थात वर्तिका जो है बिल्कुल सरल वर्तिका आप इसमें देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेलनाकार लंबी वर्तिका है। वर्तिकाग्र की अगर हम बात करें पाली के हिसाब से तो द्विपालित वर्तिका है, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर दिख भी रही है। द्विपालित वर्तिका इसमें पाई जाती है, जो कि 2 पालियों से निर्मित होती है। बीजांडासन जो है आपको बता दिया कि फूला हुआ होता है। अंडाशय की भित्ति जो होती है वो ऑब्लिक होती है, त्रियक होती है। अक्षीय जो है यहाँ पर हमें स्तंभीय या एक्जाइल जो है प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। और अभी अगर हम देखें कि द्विगोष्ठीय कंडीशन को, इस जायांग के अंदर द्विअंडपी कंडीशन को, तो ये हमें जो है इसका अनुप्रस्थ काट देखने से भी जो है पता लग जाती है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, देखिए कि जो है द्विअंडपी स्थिति होती है, लेकिन बाद में ये फेल्स रेपलम बन जाने के कारण जो है चतुर्कोष्ठीय यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो मुझे कंडीशन देखने को मिल रही है ये चतुर्कोष्ठीय, 4 कोष्ठ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बहुत ही सुस्पष्ट नग्न आंखों से भी जो है ये 4 कोष्ठ मुझे दिखाई दे रहे हैं इस ओवरी की काट में। और अब हम बात कर लेते हैं, जब जायांग की बात हो गई है तो फल के बारे में। ये जो मेरे हाथ में आप यहाँ देख रहे हैं ये इसका फल है। और फल देखिए, ये फल जो है कैप्सूल फल कहलाता है, संपुट है। और ये जो फल भित्ति है वो आप देख सकते हैं कि ये है कंटिका युक्त, प्रिकली कहलाता है। ये कंटिका युक्त ये फल लगता है, जिसके जो कांटे हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं, हाथ में आसानी से जो है चुभ जाते हैं। और इसी के साथ हम बात करेंगे अब इसके पुष्प सूत्र की। जैसा कि आपको बताया कि ये पुष्प जो है ईब्रक्टिएट होता है, तो ईबीआर है। इसके अलावा ये द्विलिंगी होता है, त्रिज्या सम्मित होता है। के की बात करें तो कैलिक्स यहाँ पर 5 थे जो कि जुड़े हुए थे। सीवी जो है यहाँ पर 5 थे जो कि जुड़े हुए थे कोरोला। और एंडोसियम जो है वो यहाँ पर अलग अलग थे, और लेकिन वो कोरोला के साथ संलग्न थे। और गायनेशियम जो है यहाँ पर द्विअंडपी है, जो कि आप आसानी से जो है लिख सकते हैं। इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये देखिए आप, ये फ्लोरल फॉर्मूला को हम आसानी से समझ सकते हैं कि ईबीआर जो है कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। और ये द्विलिंगी और साथ ही साथ आपका त्रिज्या सम्मित स्थिति K5 है, CV5 है, दोनों जुड़े आपस में जो है। एक तो जो कंडीशन है दोनों की वो आपस में संयुक्त है, संयुक्त बाह्यदली, संयुक्त दली। और एंडोशियम जो है वो 5 है लेकिन आपस में वियुक्त हैं। और गायनेशियम जो है यहाँ पर द्विअंडपी। इसी के साथ आज की हमारी ये ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।